वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो वर्किंग विद वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के बारे में पहले जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आर द नेम्स you give to the computer memory location which are used to store values in a computer program। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली क्या हो नेम्स हैं टू अ मेमोरी लोकेशन। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है उसका एक स्पेसिफिक नाम जो दिया जाता है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये मेमोरी लोकेशंस है विद स्पेसिफाइड नेम। तो ये एक ऑक्यूपाई एक लोकेशन कर लेते हैं जो हमारी मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्टोरेज जो है मेमोरी, वहाँ पर एक लोकेशन क्रिएट हो जाती है। तो प्रोग्राम के थ्रू जो भी हम इंसर्ट वैल्यू करेंगे, डाटा देंगे, तो वो उस लोकेशन, उस स्पेसिफाइड लोकेशन विद स्पेसिफिक नेम, उस वाली लोकेशन में जो है वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर लेते हैं कि जब हमें प्रोग्राम में कोई डाटा देना हो तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाए। तो वेरिएबल्स किस तरीके से काम करते हैं और इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हम एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी डाटा आ जाएगा जब मैं रन करूँगा प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मैंने एक सब रूटीन बनाया हुआ है, जैसे वार एग्जाम्पल वन। तो वेरिएबल्स पे मैंने एग्जाम्पल बनाई हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रेंज A1 है, A2, A3, A4 है, वहाँ पर जो है ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर एंटर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करना है, रेंज मैंने लिखा है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में विद इन द कोट्स A1 इज इक्वल, फिर विद इन द कोट्स मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे रन किया तो देख लेते हैं क्या ये एंटर हो गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट्स एंटर हो गए, A1, A2, A3, A4 पर स्टेटमेंट्स जो है एंटर हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा वाला एक एग्जांपल जो मैंने लिया है यहाँ पर मैंने पहले क्या किया है कि मैंने पहले एक वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम मैंने msg रखा है, मैसेज रखा है, डी मैसेज एज स्ट्रिंग। तो इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। अभी हम आगे देखेंगे। तो एक्चुअली एग्जांपल के तौर पे कि वेरिएबल्स एक्चुअली हमें देखने क्या करते हैं। तो msg जो है ये यहाँ पर क्या डिक्लेयर है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, मैंने msg इज इक्वल लिख दिया है आई एम एम हेयर नाउ। तो यहाँ पर दो बार एम आ गया, तो हेयर नाउ इसका भी ये मैंने जानबूझ के लिखा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस हम किस तरीके से वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके जो है हम अपना जो कोडिंग भी बचा सकते हैं और टाइम भी किस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो इसी तरीके से रेंज वन जो है मैं वहाँ चाहता हूँ जो मैसेज में जो असाइन जो वैल्यू हो गया है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट असाइन हो गया है, तो वो रेंज D1 में आ जाए, D2 में आ जाए, D3 और D4 में आ जाए। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो ठीक है मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने रन किया इस प्रोग्राम को। इसके बाद आप देखिए शीट में, तो यहाँ पर जो है ये D1, D2 में सारे ये यहाँ पे एंटर हो गया है। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट्स हैं एंटर हो गए हमारे, जो जिन रेंज में हमने चाहा था कि हमारे स्टेटमेंट एंटर हो जाने चाहिए वो यहाँ पे एंटर हो गए हैं। तो अब देख लीजिए जैसे हम क्या, अब क्या है यहाँ पर, जैसे भी 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन का कोड है। तो नीचे भी एग्जाम्पल में 4 लाइन का कोड है। अगर इसी तरीके से ये जो अभी देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमें समझिए एक एरर हो गया है कि मुझे एक ही बार एम लिखना था, आई एम हेयर नाउ, तो 2 बार हो गया है। तो अब इसमें क्या करना है कि हर एक लाइन में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एम है जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हर बार मुझे हर एक लाइन में जाके मुझे इस जो एरर है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए इससे क्या हो जाता है कि आपने हर एक लाइन में जाना है और हर एक लाइन से क्या है जो एरर है उसको आपने क्या करना है, ठीक करना है। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जब मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा से इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एक्सेल शीट में। तो देखिए यहाँ पर जो है वो डाटा ठीक हो गया, आई एम हियर नाउ। तो अब क्या करना पड़ा, हर एक लाइन में हमें अलग अलग से जाना पड़ा। तो इसी तरीके से अगर ये 100, 200 या 500 लाइन्स का कोई कोड होता तो हमें कितनी लाइन्स में जाना था और कितना हमने इसको हर एक लाइन के लिए जो वहाँ पर जो एरर था उसको ठीक करना पड़ता। तो अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैसेज जो है वेरिएबल जो है मैंने डिफाइन किया, उसमें मैंने आई एम हेयर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, एरर हो गया। एक बार ही एम लिखना चाहिए था तो 2 बार हुआ है। अब मैं क्या करना चाहूँ, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्या करूँगा, मैं इसको, ठीक है, एक एम जो है मैंने वो ठीक कर लिया, उसको मैंने क्लियर कर लिया।
तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। अब जो भी मैसेज में है, देखिए अब की बार जो मैसेज में वो क्या, आई एम हियर नाउ, तो एक ही जो एम जो 2 बार था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, रन करूंगा प्रोग्राम को। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देख लीजिए हर एक जगह पे जो है तो डबल एंट्री जो हो गई थी एम की वो खुद ब खुद ठीक हो गई है, तो एक ही बार हर एक जगह में आ गया है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स का भी हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर हमने कोई वेरिएबल में कोई डाटा स्टोर किया है, जो वहां पर हम जो भी कोई एरर होगा वहां पर ठीक करेंगे, तो अकॉर्डिंगली सारी जितना भी हमने डाटा, देखिए रेंज 1 रेंज 2 में जितना भी था, सारी जो वेरिएबल में जो डाटा था वो सारी रेंज में था। तो एक बार एक जगह हमने एक लाइन को ठीक किया तो सारी वो रेप्लिकेट हो गया, खुद ब खुद ही वहां पर सारा ठीक हो गया। तो ये भी एक जो फीचर है वेरिएबल्स का कि हम क्यों वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब जो है वेरिएबल्स की आप जो वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तो आप उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं कि आप किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो पहला वाला जो रूल है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए वो है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एंड नॉट अ नंबर। नंबर कैन बी इंक्लूडेड विद इन द नेम बट नॉट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। तो पहली बात ये है कि आपको क्या करना है, वेरिएबल नेम जो है लेटर स्टार्ट होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि आप नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं मगर वो पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल है वेरिएबल नेम कैन बी नो लॉन्गर देन द 250 कैरेक्टर्स। तो 250 कैरेक्टर से ज्यादा हमारा वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। A variable name cannot be the same as one of the Excel's keywords. For example, you cannot name a variable with a such name as sheet, worksheet. तो आप वर्कशीट या वर्कशीट या शीट आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये स्पेसिफाइड जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड्स, उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ रूल क्या, आर वेरिएबल्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ओनली। तो कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। यू कैन सेपरेट द वर्ड बाय यूजिंग द अंडरस्कोर। तो अगर आपने सेपरेट करना है वर्ड्स को तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो वैलिड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो यानी वैलिड यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल्स को, जिसमें वैलिड को और इनवैलिड को, जैसे वैलिड है माई अंडरस्कोर वॉच, तो ये वैलिड है। तो अगर आप माई डॉट वॉच लगाते हो तो इनवैलिड है। इसी तरीके से न्यू कॉर 1, तो न्यू कॉर 1 जो है, ठीक है, वैलिड है। अगर आप 1 अंडरस्कोर न्यू कॉर लगाते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अभी आपने देखा तो कंटिन्यू जो स्ट्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए। इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो कंटिन्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर इनवैलिड में देखिए एम्प्लॉय तो मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने स्पेस डाल दिया, आईडी फिर मैंने आईडी लिखा, तो ये जो है इनवैलिड है। इस तरीके से आप डिसकंटिन्यूटी नहीं कर सकते हैं। आपने जो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है वो कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम डाटा टाइप्स पे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि आपने कोई मेमोरी लोकेशन का नाम रख दिया है तो आप उसमें कोई वैल्यू देने वाले हैं, तो वो वैल्यू है क्या, वो नंबर है, वो टेक्स्ट है, वो क्या है, तो उनको हम क्या कहते हैं, डाटा टाइप्स। यानी हम वेरिएबल्स का डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि आप जो इस वेरिएबल में, इस स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन में कौन सा डाटा जाने वाला है। इसीलिए हम वेरिएबल्स का डाटा टाइप भी स्पेसिफाई, यानी डाटा ऑफ द टाइप ऑफ डाटा, यानी कौन सा वाला डाटा इस वेरिएबल में जाने वाला है। तो इसके लिए कुछ जानते हैं डाटा टाइप्स के लिए। तो पहली बात यह है कि कंप्यूटर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द नंबर एंड स्ट्रिंग्स। टू मेक दिस डिफरेंशिएशन वी यूज द डाटा टाइप। तो डाटा टाइप्स का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो स्ट्रिंग और नंबर्स का अलग अलग से उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डाटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। VBA डाटा टाइप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो जो डाटा टाइप जो VBA में है, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन में जो डाटा टाइप है वो 2 तरीके का, एक तो न्यूमेरिक डाटा टाइप है, दूसरा जो नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप है। और तीसरी बात जो नोट करनी है डाटा टाइप्स की वो है, इन VBA इफ द डाटा टाइप इज नॉट स्पेसिफाइड इट विल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर द वेरिएबल एज एन वेरिएंट। तो अगर आपने किसी वेरिएबल का जो डाटा टाइप आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो VBA जो है वो बाय डिफॉल्ट उसका डाटा टाइप ले लेता है वेरिएंट। तो ये कुछ था डाटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो टाइप्स जो है, एक बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, सिंगल है, डबल है, ठीक है। जैसे बाइट जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी क्या है, 1 बाइट, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, 0 to 55, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका
जो डाटा टाइप जो है, यानी वेरिएबल का आपने जो डाटा टाइप रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, बाइट रखा हुआ है, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 0 से 55 तक होगी, 1 बाइट होगी। अगर आपने वो एज इंटीजर, जैसे डिम आपने वेरिएबल नेम लिया एज इंटीजर, तो आप वहां पर 2 बाइट्स तक आप डाटा वहां पर एंटर कर सकते हैं, अलाउ करेगा। जिस वेरिएबल का इंटीजर डाटा टाइप होगा तो वहां पर आप 2 बाइट्स तक वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग है, इसी तरीके सिंगल है, सिंगल में 4 बाइट्स हैं, डबल में क्या है 8 बाइट्स है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अभी बाइट्स का हम डिस्कस करेंगे कि जो जैसे बाइट यहाँ पर लिखा है 1 बाइट इज इक्वल टू क्या लिखा है 0 टू, यानी 0 to 25 है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने डेमो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे अभी तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कितने आ गए, जैसे अभी बाइट, अभी जो 1 बाइट है, 1 बाइट, तो 1 बाइट जो इक्वल टू है वो कितने हैं, वो 8 बिट्स के हैं, ठीक है। तो 8 बिट्स, तो 8 बिट्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका मतलब है कि जो 1 बाइट है वो 8 बिट्स के, तो कितने बिट्स आ गए 8। तभी अब देखें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 8 बाइट्स को। तो जब हम इनकी कॉम्बिनेशन, इसमें हम जो 8 बिट्स की कितनी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, ठीक है, तो वो किस तरह में पता चलेगा, और यहाँ पर बिट या 0 होगा या 1 होगा। तो इसका मतलब है कि दो वैल्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, या 0 होगा या 1 होगा। तो वो कितने कॉम्बिनेशन बन सकती हैं, तो ठीक है। मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर, देखिए तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला एक बना दिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कितने बिट्स हैं, यानी 8 बिट्स है, 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास बिट्स कितने अवेलेबल है, 2 है, ठीक है। तो उनको हम 8 बार लिख लेते हैं, एंटर जब करेंगे तो इसका मतलब है 256 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 256 कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर बन जाएंगी, तो हम वहां पर इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इतना डाटा जो है 0 से लेकर अभी तक आपने देखा कि जो यहाँ पर ये दिखाया गया है 0 to 255, तो ये रेंज है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो जब बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स है, तो 8 बिट्स में जो है जीरोस एंड वंस आएंगे, तो कॉम्बिनेशन कितनी बन जाएगी 256। यहाँ पर 255 दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर 0 से है, इसीलिए 255 तक है, 0 to 55। इसी तरीके से हर एक का अलग अलग से है, जैसे यहाँ पर इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल है, ठीक है। तो हर एक की स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग से है। तो ये था किसके बारे में, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के बारे में। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स है। उसमें हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में क्या क्या है, एक तो स्ट्रिंग है, तो फिक्स्ड लेंथ ऐसे स्ट्रिंग्स जो है, इसी तरीके से वेरिएबल लेंथ उसकी डेट है, बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, वेरिएंट है, और वेरिएंट टेक्स्ट, न्यूमेरिक है वो टेक्स्ट है, ठीक है। तो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी लेंथ, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, इसी तरीके से जो अगर वेरिएबल लेंथ होगी तो लेंथ प्लस 10 बाइट्स की हो सकती है, डेट होगा तो 8 बाइट्स का है, बूलियन जो है 2 बाइट्स है, ऑब्जेक्ट 4 है, वेरिएंट न्यूमेरिक 16 है, और वेरिएंट टेक्स्ट होगा तो लेंथ प्लस जितनी भी नेट टेक्स्ट की लेंथ हो प्लस 22 बाइट्स हो सकती है। और रेंज यहाँ पर अलग अलग से दी गई, जैसे कि जो स्ट्रिंग फिक्स्ड लेंथ की है 1 to 65,400 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसे हर एक अलग अलग, इसे स्ट्रिंग जो वेरिएबल लेंथ है उसकी 0 to 2 बिलियन कैरेक्टर्स तक है। इसी तरह डेट का भी देखिए, जनवरी 1 102 दिसंबर 31 1999, ठीक है। इसे बूलियन का भी ट्रू और फॉल्स है। तो इस तरीके से जो है आप डाटा टाइप्स, हम जो तरीके का आपको जो वेरिएबल का जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया उसमें कौन सा वैल्यू जाने वाला है, तो उसी तरीके से जो है हम इन डाटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि जो रेंज ये वेरिएबल्स हैं, तो उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत होती है, और डाटा टाइप्स क्या होते हैं, और कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।